हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी एक नंबर चल रही होगी। तो आज मैं बना रहा था रोज की तरह अपना टारगेट लिस्ट कि आज मुझे क्या क्या करना है। एंड आज शायद मैंने छुट्टी मारी थी या फिर छुट्टी थी। तो यहाँ पे आज मैं टारगेट लिस्ट अपना पूरा करने वाला हूँ एंड इस वीडियो में मैं आपको अपने मार्क्स भी बताऊँगा एंड कितना परसेंटेज आया, ये सब सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपनी टारगेट लिस्ट दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो मैथ का मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैथ का लेक्चर लेना है और फिजिक्स का भी एक लेक्चर लेना है, वर्क एंड एनर्जी का। एंड इंग्लिश का पोएट्री पढ़ना है बिहाइव का। तो चलिए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट स्लॉट एंड टाइमिंग की बात की जाए तो 11:10 हो रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया था अपना फिजिक्स का लेक्चर लेने एंड मैं ये यूट्यूब से ले रहा था क्योंकि अभी मैम बैच में केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं तो उनको वो करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था। क्योंकि आगे का चैप्टर तो सर रुकेंगे नहीं, स्कूल वाले टीचर तो रुकेंगे नहीं कि हाँ बैच में हो जाए उसके बाद पढ़ाएंगे। इसीलिए मैं यूट्यूब से ले रहा था ताकि मतलब मुझे समझ में आए, अगर वो क्लास में पढ़ाए तो समझ में आए, नहीं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं तो मतलब जल्दी कुछ दिमाग में घुसता नहीं है। इसीलिए मैं फिजिक्स का लेक्चर ले रहा था ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए। एंड मैं ये ले रहा था वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का। एंड इसको मैंने लिया था लेकिन अभी तक रिवाइज नहीं किया है। मतलब ये व्लॉग मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था बट वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ इसके वजह से। एंड आपसे एक चीज़ सही से बताओ तो मेरे अंदर ये कमी है कि मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ही नहीं करता हूँ। जब एग्जाम आता है तब लेके बैठता हूँ एंड भाई एकदम हालत ख़राब हो जाता है, लगता है अरे भाई कहाँ से देख रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हो। मतलब मैंने रफ में ही ओवरऑल कर दिया, इसके नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि जब बैच में पढ़ाया जाएगा तो मैं बैच के नोट्स बनाऊँगा इसके वजह से ही। बट मैंने इसमें के क्वेश्चन भी लगाए थे जो सर ने दिए थे एंड वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे। एंड टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 1:10 हो चुके थे, मतलब 2 घंटे हो चुके थे। एंड मैंने कहीं ब्रेक नहीं लिया था, डायरेक्ट मैंने किया था। तो करते अपनी बुक और कॉपी को बंद एंड लेंगे थोड़ा रेस्ट, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया था अपना इंग्लिश का एक लेक्चर लेने, द लेक इज ऑफ फिंसबरी। एंड टाइमिंग की बात की जाए तो 2:11 हो रहे थे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया था अपने इंग्लिश का लेक्चर लेने, द लेक इज ऑफ फ्री। एंड तो चलिए मैं आपको अपने मार्क्स बता देता हूँ बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि मैथ है। एंड मैथ में मेरे भाई बहुत ही ख़राब मार्क्स आ गए हैं, जैसे 63/80। मतलब काफ़ी घटिया मार्क्स हैं यार, क्योंकि ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था RS अग्रवाल से। एंड मेरे टीचर जो हैं वो NCERT से देते नहीं हैं, वो RS अग्रवाल से देते हैं। तो इसमें मेरी ही गलती थी भाई। एंड बात करें SST की तो उसमें है 72.5, इसमें भी मेरा मैप में कटा है एंड क्वेश्चन आंसर्स में उसमें कटे हैं। एंड बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में मेरे भाई 72 आए हैं, लेकिन सर 2 नंबर बढ़ाना भूल गए थे तो मेरे 74 आए हैं। एंड साइंस की बात करें तो साइंस में मेरे आए हैं 71.5/80। एंड यहाँ पे मेरे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री एंड बायो में कटे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री एंड बायो में कटे हैं। एंड यहाँ पे मेरा इंग्लिश का लेक्चर हो चुका था बट मोबाइल लेके पापा चले गए थे, तो मैं उसको शाम को रिकॉर्ड करता हूँ 6:30 बट मेरा लेक्चर 3:10 पे ही कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। एंड उससे पहले आपको अपनी टारगेट लिस्ट दिखा देते हैं एंड अपडेट दे देते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी टारगेट लिस्ट। यहाँ पे मैंने इंग्लिश और फिजिक्स तो कर लिया है, बाकी मैं मैथ्स करने वाला हूँ। तो चलिए मैथ्स के टारगेट को कंप्लीट करते हैं। एंड मैंने टेबल दूसरे रूम में कर दिया था, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ठंडा था। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया था मैथ्स का लेक्चर लेने। एंड जैसा कि मैंने बताया था मैंने टेबल शिफ्ट कर दिया था दूसरे रूम में। एंड मैं आपको चलिए अपने अगले सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताता हूँ। तो बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरे आए हैं 75/80। तो यहाँ पे मैं बता दूँ मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं। एक तो आंसर में सर ने 1 मार्क्स काट लिया था। एंड जो ग्रामर सेक्शन होता है, ग्रामर में मेरे 3 मार्क्स गलत थे। एंड अनसीन पैसेज में 1 मार्क्स का गलत था, तो वहीं पे कट गया। एंड बात करें कंप्यूटर की, मतलब AI की, तो AI में मेरे 44/50 आए हैं। एंड सर ने भाई नंबर ही नहीं दे रहे हैं यार, सर क्या बताऊँ, 44 नंबर दे रहे हैं, मेरे आने चाहिए 46 या फिर 47। एंड सर नंबर ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2 पेज लिखो तब देंगे। एंड वर्ड लिमिट दिया था 50 to 80 वर्ड्स। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, अभी मैं छत पे आ गया था पढ़ाई करने। एंड यहाँ पे देखो भाई चांद दिख रहा है मस्त एकदम, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। एंड अब यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। देखो छत पे आ गया था मैं, नीचे दिखा था तुम लोगों को, नीचे पूरा एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं मैथ लगाने आया हूँ।
सो दोस्तों फाइनली मैं छत से आ गया था एंड मैंने सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था, मतलब जो भी मेरे टारगेट लिस्ट में था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो जो क्वेश्चन किया है उस पर टिक लगा दिया है। एंड मैं चैप्टर 7 का कर रहा था क्योंकि जो कि मेरे हाफ ईयरली में आ चुका है, बट उसके बाद भी तो मैं ये इसलिए कर रहा था ताकि मेरे ट्रायंगल्स मजबूत हो जाए एंड उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में उतनी मतलब हार्डनेस ना आए, मतलब थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। तो अभी टाइमिंग की बात की जाए तो 10:44 मतलब 10:44 हो रहे थे। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। तो मैंने 5 घंटे 37 मिनट बस पढ़ाई की है, मतलब पूरे दिन भर में। अब बताओ यार मैंने कितनी कम पढ़ाई की है। लोग 8-8 घंटे 10-10 12 घंटे पढ़ते हैं, मैं इतनी कम पढ़ाई करता हूँ। बट मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो भाई लास्ट में जब सारे टारगेट्स हो जाते हैं उसके बाद टिक लगाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड उसके बाद भाई साइन कैसे भूल सकते हैं यार, साइन तो एकदम क्या बताऊँ मज़ा आ जाता है। ये पहला साइन एंड भाई दूसरा साइन भी कर लेते हैं क्योंकि सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।